हेलो गाइस, तो आपके स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर में। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको पीरियोडिक टेबल जो चल रहा था, यानी कि चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड दियर प्रॉपर्टीज, यानी कि वो जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, तो उसका हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। क्योंकि प्रीवियस क्लास में बहुत सारे टॉपिक बात किया था, बहुत सारे आपको लॉ भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, तत्वों का वर्गीकरण का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के नाम से, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ से अगर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, कहाँ, चैनल के आई बटन में मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो जाकर आप देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास से बात करते हैं। आपको अगला टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। चूँकि हमने बहुत सारे पहले भी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे लॉ के भी बारे में पढ़ा था, जिसमें डोब्रानियस लॉ था, है ना, न्यूलैंड्स लॉ था। इसके साथ साथ हमने आपको मेंडली पीरियोडिक लॉ, मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब हमके बात आ रही है किसी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। हमने जितने भी अभी तक पीरियोडिक टेबल पढ़ा, जितने भी हमने पीरियोडिक लॉ पढ़ा, वह किस पर आधारित था? तो एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान पर क्या था? आधारित था। हमने जो भी लॉ पढ़ा वह किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। लेकिन हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर पे। किस पर? परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर? परमाणु संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या देखेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको आप कह सकते हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम, जिसको आप आधुनिक आवर्त नियम कहेंगे। ध्यान देंगे, आधुनिक आवर्त नियम को किसने दिया? मॉडर्न पीरियड लॉ किसने दिया? तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने। किसने? मोसले नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया? सन 1942 ईस्वी में मोसले नामक साइंटिस्ट ने आपको क्या दिया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मोसले, है ना, मोसले नामक साइंटिस्ट ने आधुनिक आवर्त नियम को दिया। उन्होंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का क्या है? प्रॉपर्टीज है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी, किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर आधारित होता है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो उन्होंने लॉ दिया, मॉडर्न पीरियड लॉ किसने दिया? तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने 1942 ईस्वी में उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वह किस पर डिपेंड्स करता है? तो वह आपको एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो आप बताएंगे तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं।
अवर्ग फलन होते हैं। इसी चीज को आप इंग्लिश में लिख लीजिए कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are periodic function of their atomic number। ठीक है, क्या बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि मोसले साहब ने बताया कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, एटॉमिक नंबर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बहुत सारा लॉ पढ़ा था, हमने लॉ में देखा था कि अगर एलिमेंटों को है ना, एलिमेंटों के एटॉमिक मास को सजाया जाए, मैंने पहले लॉ पढ़ा था, लेकिन अब कह रहा है कि एलिमेंटों के एटॉमिक नंबर को इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो एक खास अंतराल के बाद, एक खास इंटरवल के बाद आपको सेम प्रॉपर्टी वाला तत्व पाया जाएगा। ऐसा उन्होंने किसने बताया, ऐसा आपको मोसले नामक वैज्ञानिक बताया। और ये मोसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारे डिफेक्ट्स ही पढ़ा था, है ना, बहुत सारे डिफेक्ट्स पढ़ा था, लेकिन जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको कोई डिफेक्ट्स नहीं है। तो कोई कहेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या पर आधारित है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपको किस पर आधारित है, तो एटॉमिक नंबर पर आधारित है। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या है, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह किस पर आधारित है, तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपको एटॉमिक नंबर पर आधारित है। किसके, एलिमेंटों के एटॉमिक नंबर पर आधारित है। और हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है। यह आपको सबसे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल होता है। कौन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर कोई आपसे MCQ क्वेश्चन पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया था, तो सीधी सी बात कहें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मोसले नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। और इस पीरियोडिक टेबल में कोई डिफेक्ट्स नहीं है। साथ में भी जान जाइए कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप है, कितने पीरियड्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है MPT जो है, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने ग्रुप्स हैं, तो इसमें ग्रुप्स आपको 18 है और पीरियड कितना है, पीरियड 7 को है। ठीक है, यानी कि हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें समूह की संख्या 18 गो है, समूह या वर्ग 18 गो है, और आवर्त कितना है, आवर्त आपको 7 गो है। पीरियोडिक ग्रुप्स का मतलब क्या होगा, वर्टिकल कॉलम, और साथ में साथ आपको जो पीरियड है वो कितना होगा, 7 होगा। तो वर्टिकल कॉलम आपको 18 गो है
और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो आपको 7 को है। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कोई आपको कहेगा कि एक्सप्लेन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप बोलेंगे कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या पर आधारित है और हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 को आवर्त है, 18 को समूह है, 7 पीरियड है, 18 आपको ग्रुप है। ठीक है, और हमने क्वालिटी भी बताया था बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें कितने पीरियड है? 7 पीरियड है ना। तो 7 पीरियड को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है। तो चलिए देखते हैं उसको किस नाम से बुलाया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड को, जो पहले भी हम बताए होंगे बहुत से पीरियोडिक टेबल में, बहुत से नहीं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो लिखिए दिए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कितने पीरियड हैं जी? तो उसमें पीरियड आपको है 7। आवर्त की संख्या कितनी है? 7 ठो है और 7 को का स्पेशल नाम हमने बताया था। फिर आपको ध्यान देंगे इसमें पहला जो है यानी कि फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पीरियड को, ठीक है, फर्स्ट पीरियड को कौन सी पीरियड को? फर्स्ट पीरियड को, जिसको हम बोलेंगे पहले आवर्त। फर्स्ट पीरियड को हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब अति लघु आवर्त। क्या है? अति लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। और वेरी शॉर्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? इसमें टोटल एलिमेंट मात्र 2 है। ठीक है, टोटल एलिमेंट किसे है? इसमें मात्र टोटल एलिमेंट बस 2 इसमें है। 2 ही तत्व होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसको हम अति लघु आवर्त कहते हैं, जिसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो तत्वों की संख्या मात्र 2 ठो है। कितने तत्व है? मात्र 2 ही है। और ध्यान देंगे सेकेंड और थर्ड यानी दूसरा और तीसरा जो आपको आवर्त है, दूसरा और तीसरा जो पीरियड है उसको हम शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। कौन से पीरियड से? शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में कहेंगे लघु आवर्त। किस आवर्त के? लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। और इसमें एलिमेंटों की संख्या 8 है। 8 है, मतलब कि सेकेंड आवर्त में भी 8 एलिमेंट है और थर्ड आवर्त में भी 8 एलिमेंट है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, यहां पर आपको फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। कौन से पीरियड? लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। लॉन्ग पीरियड, जिसको हम बोलेंगे दीर्घ आवर्त।
किस आवर्त के नाम से जानते हैं? दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। और इसमें 18 एलिमेंट है। आप मॉडर्न पीरियड टेबल लेंगे उसमें देखेंगे तो चौथे पीरियड में आपको 18 का तत्व है और 5वें पीरियड में भी 18 को तत्व है। ठीक है, साथ में साथ ये भी ध्यान देंगे, जो सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड जिसको आप छठा आवर्त के नाम से जानते हैं, तो छठा जो आवर्त है उसमें उसको हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त, इसमें आपको 32 गो एलिमेंट है, 32 गो एलिमेंट रखे गए हैं। कितने? 32 एलिमेंट्स रखे गए हैं, जिसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। और बच गया आपका 7वां पीरियड। तो 7th जो पीरियड है, ठीक है, 7th जो पीरियड है इसको हम इनकम्प्लीट, है ना, इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है इसको अधूरा आवर्त कहते हैं, अपूर्ण आवर्त कहते हैं। और इसमें मात्र 19 गो एलिमेंट रखे गए हैं। कितने एलिमेंट रखे गए हैं? 19 गो एलिमेंट रखे गए हैं। इसको हम बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। ये आपको ऐसा आवर्त है जिसमें एलिमेंटों की संख्या अभी पूरा पुट नहीं किया गया है, यानी कि अभी भी इसमें अगर भविष्य में फ्यूचर में कोई एलिमेंट का खोज होता है तो इसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपने समझा कि मॉडर्न पीरियड टेबल का जो 7th पीरियड है उसमें किस किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकेंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड, सिक्स्थ को वेरी लॉन्ग पीरियड, 7th को इनकम्प्लीट पीरियड, अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, हम आगे बढ़ें। ठीक है, अपूर्ण तत्व इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है, अपूर्ण आवर्त के भी नाम से जानते हैं। कौन सा आवर्त? अपूर्ण आवर्त के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से इसको चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। हो गया, ध्यान देंगे। अब इसमें हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल्स में और भी चीज़ें बाकी है जिसको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर पानी लग गया था तो थोड़ा, है ना, अब इसको ध्यान से समझेंगे। एगो सूखा कपड़ा दे दो, सूखा कपड़ा। ये भीग गया है ना, इसको हटा दिया जाए। चलिए, अब हमने बात किया था कि जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो मोसले साहब के द्वारा मॉडर्न पीरियड टेबल में जो भी आपका क्या था, मतलब कि इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है। लेकिन मेंडली पीरियड टेबल को इन्होंने, जो मेंडली पीरियड टेबल के अंदर जो डिफेक्ट्स था उसको उन्होंने क्या किया, दूर कर दिया।
क्या किया, दूर किया। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे रिमूव हुआ। तो ध्यान देंगे, हमने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था मॉडर्न नहीं क्या, हाँ, हमने क्या पढ़ा था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने बताया था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसमें बहुत सारा डिफेक्ट्स था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था, और उनका जो ऑर्डर था वो क्या था, एटॉमिक मास था। तो उन्होंने उनको अरेंज करने में उन्होंने गलती करी था, अधिक एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को क्या किया था, पहले रख दिया था, और कम वाले मास को बाद में रखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एलिमेंट को एटॉमिक नंबर पहले 1 आएगा तो 2 आएगा तो 3 आएगा, ऐसे एटॉमिक नंबर को अरेंज किया गया है। तो यहाँ से उनको क्या मिला, यहाँ से आपको जो भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, जो भी डिफेक्ट्स था उसको क्या किया गया, दूर कर दिया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा मेंडलीव का जो भी दोष था उसको दूर कर दिया गया। तो हाइड्रोजन का पोजीशन मिल गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का पोजीशन मिल गया, है ना, हाइड्रोजन का स्थान मिल गया, हाइड्रोजन का स्थान मिल गया, उसमें फिक्स नहीं था, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या डिफेक्ट्स दूर किया, परमाणु द्रव्यमान के क्रम, एनॉमलस ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी एनॉमलस ऑफ पेयर, एनॉमलस ऑफ पेयर को उन्होंने क्या किया, दूर कर दिया गया। मतलब कि अधिक एटॉमिक मास वाला जो चीज़ था उसको उन्होंने पहले रखा था, कम वाले को बाद में। लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, आपको एटॉमिक नंबर पर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो सबसे पहले जो पहले एटॉमिक नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, बाद में जो अधिक एटॉमिक नंबर होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो इसको भी उन्होंने क्या किया, दूर कर दिया। किसने, मोसले साहब ने इसको भी दूर कर दिया, ठीक है, मोसले साहब ने भी दूर कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने जो एनॉमलस पेयर्स था, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आया था, डिसऑर्डर अरेंज था, आर्गन को पोटेशियम से पहले कोबाल्ट को ऐसे करके उन्होंने रखा था, ठीक है, चूंकि उनका मास डिफेक्ट था। और तीसरा आपको है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। तीसरा क्या है, तीसरा है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, यानी समस्थानिकों को स्थान दिया गया, समस्थानिकों को स्थान दिया गया, है ना, समस्थानिकों को स्थान प्राप्त हो गया। क्यों, चूंकि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है। तो आप जानते हैं समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक वैसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मास नंबर डिफरेंट होने के चलते मेंडलीव साहब ने उनके जो पोजीशन है मास डिफरेंट था, चूंकि उनका पैटर्न था मास पर बेस था उनका पीरियड टेबल, तो उनके अनुसार अलग अलग उनको पीरियड में ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल बना तो ये कहता है कि यह आपको एटॉमिक नंबर पर बेस है, यानी कि अगर मान लीजिए कोलिन का आइसोटॉप 2 को होता है, कोलिन Cl35 Cl37, मान लीजिए 2 चीज होता है, कोलिन का होता है Cl35 Cl37 होता है ना, कोलिन का मान लीजिए 2 आइसोटॉप है। तो इनका कहना है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वह एटॉमिक नंबर पे बेस है, किस पर है, परमाणु संख्या पर आधारित है। तो जो पोजीशन इस एलिमेंट को मिलेगा वही पोजीशन तो इसको मिलेगा,
चूँकि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है तो जो पोजीशन इसका मिलेगा वही पोजीशन इसका मिलेगा, ठीक है। तो यानी पोजीशन कितने भी कोई भी एलिमेंट्स हो उनके आइसोटोप कितने भी क्यों ना हो उनका पोजीशन सेम होगा। तो ऐसा हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल में बताया गया, यानी कि हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है जो आज तक का सबसे लंबा पीरियड है, सबसे लंबा पीरियड टेबल है, इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ जो आपको होता है उसमें एलिमेंटों का नाम कैसे रखेंगे बोलेंगे, ये सब समझेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तो चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब करने को प्रेस की बेस्ट पर गुड बाय, थैंक यू।